तो कहता है श्रृंगार जो बीवी करती है, श्रृंगार के माने जेवर पहनना, आंखों में काजल लगाना गुनाह नहीं है, चेहरे को सजाना गुनाह नहीं है, सर के बाल को संवारना गुनाह नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन लेना, सर के बाल को संवार लेना, आंखों में काजल डाल लेना, चेहरे पे कुछ लगा लेना। यानी जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, माँ बहने गौर से सुनना, जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। जो बीवी इमाम साहब हमारे घर चले, इमाम साहब हमारे घर चले, इमाम साहब खड़ा था, ये बोल रहा मेरे घर, ये बोल रहा मेरे घर, कुर्ता बीच में तेरे घर, कुर्ता फट गया। इमाम साहब बोला कि 5 रुपए दे भी गिना दे, 900 रुपए कुर्ता बकार कर दे मेरे बेटा। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली नहीं है। में क्या होगा, हम पूरा चपा कले पढ़ देते, अब हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब पूरा चपा कले पढ़ देते हैं, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, पूरा खानदान गोतिया भयात गुड़मुड़िया मारते रहो। को मोहब्बत से कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। रुक 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 रुक, तू घबराइयो ना, झाड़ करनी बाबा, फिर झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ले पंखा मारा, तब हेड़े 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 हेड़े। हमारे इमाम साहब ये पंखवा घूमो कि मथवा घूमो, तो बोल दोनों घूमो तबे हवा लगता है। हम लोग हैं खाली बोरसी तापता है, उनको भी 2-4 खुराक, नमाज नहीं पड़ेगा, बस 2-4 खुराक सबको दे देते हैं, जितना खुराक लेके आए हैं दही। यहाँ के नौजवानों ने, कमेटियों ने, लड़कों ने बड़ी मेहनत किया, तब ये ताम झाम देख रहे हो, कितना सुंदर सुहाना लगता है। जब नबी के नाम पे जोरी में सजाए, जोरी नहीं है, तो इतना सुहाना लगता है। तो जिनके नाम का ही जलसा है, उनका मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो तैयार कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी, वो जाली कैसी होगी। इसीलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते, दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। मुसलमानों थोड़ी देर सुनिए, मैं तो उतना हो चिल्ला के आवाज दे के नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पास एनर्जी कम है और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। मैं जब पहले जवान था तो 2-3 घंटा बोल देता था। ये सब जो जिट जाट देखते हैं, ये सब जान के धक में है, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं जी रहा हूँ, चल रहा हूँ, और ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों याद रखना, इस्लाम मजहब बहुत पवित्र मजहब है। इस मजहब को जो चारों तरफ के लोग बुराई कर रहा है ना, इसको दागदार, इसको अच्छाई में बदलने का काम आप ही लोग कर सकते हैं। इस्लाम को चारों तरफ से घेर के रखा है, चारों तरफ से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, IT सेल, सब लोग लगा है। कौन मौलाना क्या बोला, कौन शायर क्या बोला, कौन मुसलमान कहाँ गया, फौरन उछाला, उछाल दिया। अभी सलमान अजहरी ने कुत्ता बोला, सोचा कि हम ही लोगों को बोले, अपने पर ले लिया, तो अब हम लोग कुकुर भी नहीं कर सकते। अब कुकुर को अजब माहौल हो गया है। लेकिन इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। इस्लाम चला, अबू जहल पीछे चला, इस्लाम चला, अबू लहब चला, इस्लाम चला, उतबा चला, इस्लाम चला, शैबा चला, चलते गए। करबला के मैदान में यजीद नापाक आया इस्लाम को दागदार करने, इस्लाम को तोड़ने मरोड़ने, इस्लाम में कमी बेशी करने, कुरान को बदलने के लिए। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया, 72 भूखे प्यासे एक तरफ खड़े थे, 72 एक तरफ था, और 22,000 का लश्कर एक तरफ खा पी के तैयार। लेकिन दुनिया वालों ने देखा कि जुल्म करने वाले यजीद का नामो निशान दुनिया से मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। इसलिए हम सब्र कर रहे हैं, हम मिटेंगे नहीं, सब्र करने वाले ही चाहते हैं। अभी ये लोग जो जो करना है कर, लेकिन आप लोग बदलाव कीजिए, आप लोग बदलाव कीजिए। थोड़ी देर सुनिए जलसा ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। मस्जिद माशाल्लाह बड़ी आलीशान है, मदरसा भी है,
टाली भी ये देखें 2-4 गो फोटो है, उसको बना लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। और इमाम साहब का भी तो जायजा, हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ पहले सब कुछ देखते हैं, वरना एक वो इमाम अभी शब बारात 25 को शब बारात है ना, चांद देखा गया। आज शब बारात की पहली तारीख है, इसको याद कर लीजिए। आज शब बारात की पहली तारीख है, 25 को शब बारात है। पूरा साल घर में एक दिन कोई कुरान नहीं खोलेगा, और शब बारात के दिन इमाम के पीछे लग जाएगा। इमाम साहब हमरे घर चल, हमरे घर चल, हमरे घर चल, हमरे घर चल, फातिहा कर दी, चल 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 चल। इमाम को धक्का मुक्की शब बारात दिन होता है कि नहीं? अगले शब बारात में हमरे यहाँ 2 लड़का आया, इमाम साहब हमरे घर चले, इमाम साहब हमरे घर चले। इमाम साहब खड़ा था, ये बोल रहा मेरे घर, ये बोल रहा मेरे घर, कुर्ता बीच में तेरे घर, कुर्ता फट गया। इमाम साहब बोला कि 5 रुपये दे भी कि ना दे, 900 रुपये कुर्ता बकार कर देने बेटा। कहने का मतलब है कि आजकल यही हाल है। शब बारात आने वाला है, कसम खुदा के इसके मुकद्दर, इनके बारे में थोड़ी देर बता देंगे। एक मरतबा पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह। मैक रख दीजिए, नारा नहीं लगाना। कहाँ गया बेटा? नारा नहीं, नारा अब काहे लगाएगा? इस कौम में नारा की जरूरत नहीं है, इसको तकरीर की जरूरत नहीं है, अब इसको तकरार की जरूरत है। कम तकरीर नहीं की हम लोग, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली नहीं है, नहीं हिलेगी। कितनों कह दो, बस सुन के सुबह चर्चा करेगा। साला झारखंडी गजब बोल लो, साला झारखंडी, साला झारखंडी गजब बोल लो रे, साला मौलाना काट के साला घुसा देगा। ये नहीं कहेगा मौलाना बोला। अरे माशाल्लाह, 2-3 लड़का कहाँ चला गया था लाने के लिए हमको रामगढ़, आपको आना होगा। मैं कहा आ रहा हूँ, अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि मैं सही सलामत। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। हम लोगों के पास आता है 3-3 गो बोतल, जहाँ मौलाना देख लिया कोई बड़ा बाल वाला बाबा नाम का, एकदम झोला में 3 गो बोतल भरा लेके चला गया। क्या लाया है? थोड़ा फूंक दीजिएगा हजरत। हम बोले काहे बेटा? बोल कहा करे मौलाना साहब, हरकत बरकत घर में नहीं होती। हम बोले हाँ बेटा, तो ये बोतल में क्या होगा? हम पूरा चपा कले पढ़ देते, अब हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब पूरा चपा कले पढ़ देते हैं, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, पूरा खानदान गोतिया भयात गुड़मुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी। बोलो मुसलमानों, जब अपने औलादों को तुम पढ़ा लिखा के समाज का हिस्सा बनाओगे ना, तो जो ही अजान सुनेगा मोबाइल बंद कर देगा, सर पे टोपी लेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, इसके मुस्तफा बसा के मस्जिद के अंदर घुसेगा, मुसल्ले पे जाके सजदा करेगा, और वो बेटा दुआ करके जब वहां से निकलेगा, कसम खुदा की उनका भी भला होगा, माँ बाप का भी भला। खाली जलसा सजा दिया, नमाज पढ़ने कहिएगा, नमाज पढ़ते हैं? नमाज नहीं पढ़ता। क्या वो नमाजी होगा गाँव? 13 गो 9 गो। बढ़िया मौसम रहा तो बादल छा गया 7 गो, बूंदाबांदी पड़ गया 5 गो, गरज दिया 3, मलक दिया 1 गो, खाली इमाम जीन लखन बचल। हम लोग नहीं देखते हैं, वो भी होता कि नहीं? और अगर 15 दिन नमाज पढ़ लिया लगातार तो मुफ्ती बाप, 3 महीना पढ़ लिया पीर। इमाम को पूछने लगा, ये मौलाना जी हो ना, ठीक से ना नमाज पढ़ो, लेकिन याद रखो घबराओ मत, पूरी दुनिया तेरे मुखालिफ हो जाए गम मत कर। अरे इस्लाम को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा राजा जो है ना वो भारत में, वो मेरा ख्वाजा है, और जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर बसे भगा देंगे। ये हमरे बपोती है, तब हम लोग बपोती है, खतियानी मुसलमान भारत के। हमरे बाप दादा ने खून बहाया, अंग्रेजों को भगाया,
फांसी की सजा हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी और लमा फैले हक की खराबादी को दिया। 17,000 से ज्यादा मौलाना दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्त में लटकाया। आज भी जाके इंडिया गेट में देख, 1/3 से ज्यादा वीर जवान मुसलमान शहीद का नाम है, तब भारत को आजादी मिली। भारत के तिरंगे का रंग बनाने वाला सुरैया बानो मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ कर पहला फेंकने वाला वो भी मुसलमान, पहला झंडा लहराने वाला वो भी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद करने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता कहने वाला। चंद झोला छाप स्टेज में कहते मुसलमान को भगा देंगे, ये कहने वाली बात है। बहुत दिन से कह रहा है कोई भागा, भाई कोई भागा। सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 गो और लेके आ गए, बुआ बाजी बना लिया, अपने फूफू खाला बना लिया, आगे पीछे घूम रहा है मीडिया वाला। घूमो, तुम भगाने की बात करते हो, कोई नहीं भागने वाला है। जब मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट बिठाया था, पृथ्वीराज हुकूमत चौहान के खानदान हार गए, तो ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे? हिम्मत पैदा करो, कुरान पढ़ो, ईमान बचा लोगे। शरीयत पढ़ो, संविधान ईमान बचा लोगे, अकीदा बचा लोगे। संविधान पढ़ो, देश बचा लोगे। पढ़ना छोड़ दिया, एक घर में 5-5 गो बेटा है, कोई काम के कोई मतलब नहीं। 2 गुजरात में है, एगो मद्रास में है, एगो पीक सुतल है खेत बहियार में, एगो ससुराल में, एगो घर में फटाफटी। 5-5 बेटा, कोई पढ़ना लिखना है स्कूल ने कॉलेज ने, मतलब बस 15 साल 12 साल 13 साल का लड़का हाथ में मोबाइल देके बाप सोचता हम बहुत बड़ा कमाल कर दिया कि बेटा मोबाइल 15,000 का खरीद दिए, उससे बढ़िया एगो पिस्तौल दे देता, मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल में देता। एक आदमी मार के एक मतलब जेल जाता, ये पूरे खानदान को हो सकत ले जाएगा। कभी मौका लगे पूरे खानदान को घुसवा देगा। आज का लड़का लोग नहीं देखते हैं, 1:30 बजे रहते हैं की बात हो रही, कहाँ बतिया कर रही हो रहा है कि आज जितना 17 साल 15 साल 12 साल है, सब पबजी फ्री फायर में पागल है। दिन रात गली कूचा में बैठ के मर 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 मरे मरिम रतिया पार। क्या होता है? 10-10 साल का बेटा हाथ में मोबाइल देके क्या साबित करना चाहते हो? काश तेरा बेटा पढ़ता लिखता, कसम खुदा के समाज का भी हिस्सा बनता, गलियों में चौक में चौराहे पे आवारा के तरह नहीं बैठता, बल्कि चलता तो गुलाम नसीर के तरह, बैठता तो गुलाम ख्वाजा के तरह, बोलता तो गुलाम रसूल के तरह, और दुनिया से जाता आशिके मुस्तफा के तरह। लेकर सब देख रहा है ना, ये 10-12 साल सब मास्टर, सब मास्टर। हम लोग पूरे हिंदुस्तान घूमते, गैर मुस्लिम के गांव में जाते कोई लड़का बाहर नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमान के गांव में जब गुजरते 12 बजे रात, 4 गो पीढ़ा में बैठा है, 3 गाछ के नीचे, 2 गो वहां चबूतरा में, है कि नहीं सही? गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता, सब कुकुर गांव का सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में पागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था रतियम, वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से, ये कुकुर कहां से आया? तुम अपने घरवान को सुन रहे, काश पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब मस्जिद के पास आता, अपने इमाम मुदर्रिस के पास बैठता, रहल को निकालता, तेरा बेटा को रहमान और रहीम बोल देता, कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। तब शब बरात का महीना आता, अपने माँ बाप के नाम पे कुरान करके शब बरात की शब में 3 बजे भोर में माँ बाप के कब्रों पे जाके चंद कतरा आंसू कली गली बहाकर, दिल में खौफे खुदा बसाकर, हाथ को उठाकर, अगर तेरा बेटा दुआ करता, मौसम खुदा की वो बेटा बख्शा जाता। खानदान कुरान पढ़ने की शक्ति नहीं तेरे बेटे के अंदर, फातिहा कराने इमाम को बुलाएगा घर, अब देगा 5 गो टका, और पूरा खानदान को बख्श दो। अच्छा 5 टका में बख्शाया
अभी देखे से रात में हजरत घर घर में सूजी हलवा पूरी मटर बटर गटर जटर इतना सजल है। एगो इमाम घुसा अगले साल पूरा सजा के रख दिया है, साइड में अगरबत्ती जला के खड़ा, बगल में वो पैटकवा सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम, एकदम गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गई थी, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे, क्या करें घर में? क्या ये कौम को सोचना चाहिए, कब तक ऐसा करोगे? जुम्मा के दिन डब्बा मस्जिद में आएगा, डब्बा देखेगा, डब्बा मस्जिद को देख करके आंख बंद। रईस मुसलमान देखे कभी? रईस मुसलमान देखना हो, अमीर शादी बियाह में देखना, एकदम पूरा गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना के रख दिया, कोई नहीं घुसता, खाली कुकुर घुसता है। वहां बना दिया है, बाराती आ रही, कम खर्चा करता है ये लोग, लगता है गरीब है, ये को गरीब नहीं, गरीब है कौन कहता है गरीब? आप अपने घर में धान पीटने बुलाइए, आपको पीट देंगे, गरीब है कहाँ? लेकिन जुमा के दिन देखिएगा, जहाँ डब्बा देख लिया आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुन लो सुन लो सुन सुन लो सुन, चाचा 10 टका दी, सुन सुन। मौलाना साहब इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ये डब्बा खतरा में। नहीं देखते दिन रात यही काम होता है, लेकिन याद रख तू घबरा मत, ये दिन बराबर नहीं रहेगा। सूरज उगता है तो डूबता है, चांद पैदा होता है तो फिर नया होता है, चमकता है सितारा तो गुरूब होता है, बारिश होती है तो मौसम बदलता है, ठंडा आता है तो गर्मी आती है। इसलिए मत घबरा, अपने औलादों के हाथ में किताब पोथी दे दे, क्योंकि हम उस भारत में रहते हैं जिस भारत के राजा को ईवीएम मशीन नहीं, चुनाव आयुक्त तो नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई रैली सभा से नहीं, मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। और अपने पर समाज में एक माहौल बना। अभी शब बरात से लोग रमजान आएगा देखिएगा नमाज शुरू कर दे, तो रमजान से क्यों? शब बरात का चांद दिखा गया, आज है जलसा है, आज है वादा करके कल से शुरू कर, जलसा खत्म नमाज शुरू हो जाए, पढ़ोगे तब ना। 130-35 घर 70 घर है, घर घर नमाजी होनी चाहिए। इसलिए मत घबरा। क्यों घबराते हो? मेरे ख्वाजा भारत में आए थे तो मस्जिद में नहीं आए थे, मदरसा में नहीं आए थे, खानकाम नहीं आए थे, किसी के घर नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा वहाँ आए थे जहाँ पृथ्वीराज की हुकूमत थी, रामदेव प्रसाद था, बड़े बड़े महान था, जोगी जयपाल के ज़माना था, उसी के राष्ट्र उसी के वक्त में था, बड़े बड़े चौहान भगीला राठौर, उसी जगह में 150 राजाओं का स्थान था, उसी जगह राजस्थान था, वहीं मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए। दुनिया वालों को दिखाना था आने वाले वक्तों में तेरे साथ मामला करेगा, उस वक्त तुम घबराना नहीं, ख्वाजा के इतिहास पढ़ ले। आजकल लोग मजार जाता है दिखावा नहीं देखते, औरतें भी जाने लगती है, औरतों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, कमरवे ठीक ना हो, मजार जाने दीजिए, कहाँ बाबा है कहाँ झाड़ फूक है खोज के निकालेंगे, होता है कि नहीं? लेकिन याद रखना माँ बहन है, तेरे लिए मजार जाना हराम है, तेरे लिए मजार जाना हराम। औरत मजार नहीं जा सकती, औरत घर में अच्छी लगती है। शोहर मजार से घर आए तो बीवी सलाम कर दे, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। जरूरी है। जब गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी, अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ कुरान पढ़ते जाती, अब्दुल कादिर हिफ्ज करते जाता, माँ रटते जाती, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए।
माँ कुरान पढ़ के सो जाए तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा हो। माँ इबादत करके सो जाए बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सो जाए बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सो जाए बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सो जाए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र अस्कार करके सो जाए बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत व तलावत में लग जाए तो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां पेट में बच्चा रहता है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखती है, बच्चे के पेट के अंदर असर होने लगता है। माँ टीवी देखती है, माँ मोबाइल देखती है, बच्चा पेट में होता है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम पॉपजी पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है। गुलाम रसूल नहीं पैदा होता, गुलाम क्या कहते हैं बोतल पैदा हो रहा है। इसलिए कि आज भी माँ अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो आज भी बेटा तेरे नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा। माँ का असर है। एक माँ बैगन खाती है सब्जी ना, छोटा बच्चा दूध पीता है तो उसके पेट में दाना आ जाता है। देखिए माँ साग खा ले तो बच्चा पखाना करता तो साग एक तरह, जबकि बच्चा नहीं खाता है, खाती है माँ, असर है बच्चे पर। तो जब सब्जी दाल भात का असर हो सकता है तो टीवी मोबाइल का असर काहे न होगा। ये बचपन जो पॉपजी पैदा हुआ है वही माँ सब 1.5 घंटा देखिए पॉपजी पैदा हो गया। माँ जब देखिए 1 घंटा सीरियल बेटा हो गया फ्री फायर। माँ देखी फिल्म बेटा पैदा हो गया बोतल। आजकल तो पीने भी लगा, हर चौथा घर में 5वां को शराबी बन जाता है। तो माँ बाप का असर होता है। एक अल्लाह के वली थे, अपने बेटे को लेके बाजार का बीवी को कहा कि चल जा थोड़ा मार्केट कुछ सामान लेके आ जाएंगे। बीवी बोली जा। जाने लगे, जाते 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 ठीक मोड़ में गए। वली का बेटा है, पीर साहब का बेटा है, क्या क्या ठेला में सेब बेच रहा था। पीर साहब का बेटा ने देखा, आओ ना ताओ, सीधे ठेला में हाथ दिया, उठाया सेब मुंह में डाल दिया। अल्लाह के वली घबरा गए, अल्लाह हमने कौन सी गलती किया है, इसके असर इस पर आ गया है। हाँ हम कहाँ क्या कर दिए हैं कि 8 साल का बेटा है, बगैर पूछे गछे बगैर दाम चुकाए पैसा नहीं दिए सेब उठाया मुंह में डाल दिया। वहां से घर लौट गया। हम लोग लौट गए। बीवी बोली अभी गए थे फिर आ गए। का करे रे, ये गड़बड़वा दिया। बल का किया, बल बगैर पूछे गछे सेब उठा के तो क्या करना। बोल इसीलिए हम आ गए कि तुम गलती कहीं किया है क्या, तो और कीजिएगा। बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, कहीं गलती किया। बीवी बोली मुझको तो याद नहीं है। शोहर ने कहा कि हम भी याद करते हैं, तुम भी याद करो। तुम एक कमरे में चले जाओ, हम इस कमरे में जाते हैं। तुम सोचो ये बचवा पेट में होता रुका जब, हम उस दिन से तुम क्या क्या खाया, क्या क्या किया वो याद करो, और हम कैसे कैसे कमाए हम याद करेंगे। कमरे में एक बीवी, एक कमरे में मियाँ, दोनों याद करते 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 आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, आहिस्ते आहिस्ते 3 घंटा हो गया। तब बीवी बोली मेरे सरताज दरवाजा खोलिए, बाहर निकलिए, मामला हल हो गया। का क्या हुआ, का याद आ गया। कहिए सुभान अल्लाह, याद आ गया। का सुनिए, एक दिन आप बाजार गए थे, पड़ोसी के आदमी से मुलाकात हुई, आपको उसने सेब दिया, कहा हजरत बाबा पीर साहब घर जा रहे हैं, ये फल जो है मेरे घर में दे दीजिएगा। आप वो फल लेके घर आए थे, आपने मेरे हाथ में दिया। बीवी बोल रही है कि मेरे हाथ में आपने दिया और कहा कि फलवा का सेब हुआ है, उनका फल है पहुंचा दो। हमने सोचा पहुंचाने के लिए ठीक हम निकले कि असर की अजान हो गई। हमने सेब को रख दिया, लोटा उठाया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, असर की नमाज अदा करके जब मैं सलाम फेरने लगी तो मेरी नजर सेब पे पड़ गई। मेरी नजर सेब पे पड़ी। मैंने सोचा या अल्लाह, हम कभी देखे नहीं थे सेब, हमने देखा देखने में इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है, इतना लजीज है, इतना जायका है, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा, खाने में कितना मज़ा होगा। मैं सोच करके फिर सोचने लगी या अल्लाह ये किसी दूसरे का फल है, हम कैसे खाएंगे। हम खाए नहीं, हम घर के अंदर चली गई और वहाँ से एक बिस्तर सीने वाली सुई को निकाले, वो सुई लेकर के हाथ में आए और उसी फल में मारा सेब को, सेब में मारा सुई, मुझसे जो पानी निकला मैंने मुँह में रखी। इस
वक्त ये बचवा पेट में था, मैंने मुंह में रख करके मजा मालूम किया, फिर सुई को मारा सेब में, फिर पानी जो सुई में जो भिगा, कितना पानी लगता है सुई में, वही जो भिगा, फिर जुबान पे रख के मजा मालूम किया। 2-5 मरतबा मैंने सेब में सुई मार के पानी निकाला था, जो मेरा सेब नहीं था दूसरे का था। बस इसी का असर हुआ कि बगैर इजाजत से हमने किसी के फल में सुई मार के मुंह में लिया था, उस वक्त ये पेट में था, इतना असर गलत हो गया कि आज ने इसने पूरा सेब हुए ठलवस मार। तो ये माँ बाप का असर बच्चों पर होता है, इसलिए खुदा के वास्ते कभी भी बच्चों को हराम की कमाई मत खिलाना, सूखी रोटी खिला के चटाई पे सुला देना, बिल्डिंग वाला घर मत देखना, किसी का 4 व्हीलर देख करके मत तड़पना, किसी को मोहम्मद में कलियर कछोछा जाते हुए मत रोना। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। मेरे आका फरमाते रुपया टका कौड़ी नहीं है तो माँ बाप है। कहा हाँ या रसूलुल्लाह मेरे पास माँ बाप है। कहा तू घर चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, खुश करना, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सबब। गौर करो मुसलमानों, कितना बड़ा मकाम माँ बाप का है। हम मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, मेरे कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। हे नौजवानों, जन्नत ढूंढना हो तो आपको रांची में, कलियर का छछा में, अजमेर में नहीं मिलेगा। जन्नत ढूंढना हो तो चला जा घर, तेरे घर में माँ बाप है, अपने माँ से मोहब्बत कर। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम है, एक माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक माँ दुआ करे गारंटी कबूल, 10 मौलाना करेगा दुआ कोई गारंटी नहीं, 10 हाजी तेरे घर में बैठ के दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तन्हा तेरी माँ का जोरी में बैठ के आंचल उठा के दुआ कर दे। और तू बम्बे गुजरात में अगर मुसीबत में फंसे रहोगे और माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। लेकिन आजकल के नौजवान को कौन समझाए, इन लोगों को कौन समझाए। जब तक शादी नहीं होगी तब तक माँ को माँ कहता है, जहां शादी हो गई घर में बीवी घुस गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी, वो बीवी नहीं है जादूगरनी है। जहां घर घुसी माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बीवी एक फूंक अपने शोहर को सरिया के मार दी, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक से शोहर को जन्नत से दूर। खैर यहाँ जोरी बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात रामगढ़ के ऊपर, उधर से नहीं आया है, उधर से माँ बेटी ठीक ठाक है। आजकल क्या औरतें जहां शादी हो गई, कसम खुदा की अपने शोहर को उंगली में नचाती, जो कह दे। कौन बेटा है शादी के बाद अपने माँ को कभी सेब ला के दिया, हाथ में संतरा दिया, काजू किशमिश दिया? नहीं देगा। बीवी के लिए कुछ ना कुछ छुपा के रतिया मगरिब के टाइम में कुछ ना कुछ छुपा के नुका के ले आएगा, नहीं तो 10 को गुप चुप चुपे चुप दे दिया। बीवी अंदर, सास वही बैठले कहा खा रही रे बड़की, 10 को गुपचुप उड़ा दिलो, ससिया पता नहीं चल होता है। गुपचुप आवाज खिलाओ, कौन मना करता है? बीवी को खिलाना गुनाह थोड़ा है, सवाब है। कहिए सुभान अल्लाह। बीवी से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। कौन मौलाना है जो कह दे बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी तो मोहब्बत वाली चीज है। तुम लोग मोहब्बत करते कहाँ हो? कभी किए हो? कल जोरी वाले नौजवानों एक नुस्खा देते हैं, अगल बगल मोड़ से, बाजार से, चौक से घर आना, अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है, कसम खुदा की, तुम बीवी को मोहब्बत से कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू।
कभी मोहब्बत करके देख ना। खाली बीवी कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, उसमें कह देना जाने जिगर पराठा में सत्तू शुरू, सत्तुआ डाल दो कि अच्छा लगता है। मोहब्बत करो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं ए आयशा मुझे पानी पिला। प्यारे आका फरमाते ए आयशा मुझे पानी पिला। वो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल के बीवी हैं, उम्महातुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है। आका फरमाते आयशा पानी पिला। ये तो आयशा सिद्दीका पानी पी रही थी, जो ही आका फरमाते पानी पिला, आयशा सिद्दीका उधर जाने लगी। आका फरमाते ए आयशा उधर कहाँ जा रही है? कहा या रसूलल्लाह मैं पानी लाने जा रही हूँ। क्या कहा? मैं पानी लाने जा रही हूँ। मेरे आका फरमाते ऐसा हाथ में बर्तन है? कहा हाँ या रसूलल्लाह मैं जो पानी पी रही थी, जो पानी पी रही थी वही पानी बच गया है, मैं दूसरा पानी लाने जा रही हूँ। मेरे आका फरमाते ऐसा जो पानी जो तुम पी रही थी उसी पानी को लेके आ और उसी बर्तन को लेके आ और उसी को वापस लेके आ जा। ऐसा सिद्दीका वापस आती है, उसी बर्तन को आका के दस्ते मुबारक पर दे देती है। आका फरमाते ऐसा ये तेरा पिया हुआ बचा पानी है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते ए ऐसा ये तो बता तुम अपने होंठ को, अपने लब को गिलास में कहाँ पे लगाई थी? हम भी वहीं पे लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि एक बर्तन में पानी पीना ये गुनाह नहीं है, ये रसूल की सुन्नत है। तो कौन कहा कि बीवी से मोहब्बत मत करो? एक बर्तन में पानी पी सकते हो, यही तकलीफ जगह कर दी। एक लड़का दोपहर में उठा, अपनी बीवी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोली काल निकाल, तू निकाल। बीवी निकाल के लाई, बोल तू आधा पी। बीवी बोली काल की बात है? बोल तू आधा पी। बीवी पीने लगी, बोल रुक रुक, उतने पे रुक 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 जाओ रुक जाओ, आधा दे। अब वो गिलास लेके आई, उस बाद उसके वो कह रहा कि तुम मुँह कहाँ लगाई थी? हम भी वहीं लगाएंगे। उसकी माँ किधर से सब बात देख रही थी। ठीक लड़का पीना शुरू किया, उसकी माँ माथा पड़ के घर से बाहर, बोला अब ना बचबो, कयामत आ गलो। की होलो? बोल बड़की झूठवा पी गलो। बोला नहीं होगा तो आप लोग भी पी के देखिएगा, घर में लाठी डंडा जो, चूंकि पढ़ा लिखा देहात में नहीं ना, देहात में कोई ना डिसिप्लिन खाने न पीने का। आजकल बीवी जुमा पढ़ के जाते सलाम करती है। देखिएगा शब बारात के त्योहार के दिन बीवी सब सलाम नहीं करेगी, करेगी? त्योहार है शब बारात, है कि नहीं? शब मेराज पार हो गया, सलाम नहीं किया। छठी रजब पार हुआ, सलाम नहीं किया। शब बारात के दिन बीवी सब सलाम करती है, मुहर्रम में करती है, रबीउल अव्वल में करती है, 11वीं में करती है। एक दिन करेगी ईद में HD 5G सलाम। एक दिन ईदगाह से आइए, कसम खुदा की बीवी सब दुआरी में खड़ी है। तो बारल थी कि बोला आज सलाम करबो बेटा। जहाँ शोहर आया एकदम बीवी पहन ओढ़ के तैयार है, तो रोबाया थे कि बोल हाँ यार थे, रुक 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 लगता चौकीदार है। एकदम ईदगाह से आइए, साल में एक दिन जू ही कदम चौखट पे रखिए, अस्सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है। पहले ईद में कपड़ा दिखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब ईद में सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी मोटा। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी। मौला अली घर से बाहर तिजारत में चले जाते, बीबी फातिमा अपने घर के अंदर इबादत में रहती। जब तक मौला अली घर ना आते बीबी फातिमा खाना नहीं खाती। जब तक अली नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी। रात का हिस्सा जब बीतने लगता, फातिमा ज़हरा अपनी आंखों में पानी लेते नींद आने लगती। फिर वजू करके कुरान खोल के फातिमा ज़हरा कुरान पढ़ने लगती ताकि शोहर के आने का इंतजार हो जाए। साथ में तिलावत
कुरान का सवाब मिल जाए। शोहर ना हो घर में तो नबी की बेटी कुरान पढ़ पढ़ के इंतजार करती थी। आज हमारी बहू बेटी करेगी 9 बजे रात अगर घर आइए। नबी की बेटी फातिमा रात भर नहीं सोती थी, अपने शोहर अली के इंतजार में कुरान पढ़ पढ़ के रात बिताती, ताकि शोहर आएंगे तब साथ मिल बैठ के खाना खाएंगे, फिर शोहर की खिदमत करेंगे। हम लोग को बहू बेटी करेगी 9 बजे घर आइए, रात 9 बजे। 9 बजते बजते घर में देखिएगा खा पी के बत्ती बुझा के कुल उपटाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजते बजते घर घुसे, दरवाजा ठोक गया, सुधने की दरवाजा खोल, अभी तो बोल कहाँ मरल नहीं तू। खैर यहाँ बहू बेटी नहीं करती है सब, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल यहाँ इंतजार करती है। ये सब बात हजारीबाग के ऊपर की बात। लेकिन याद रखना माँ बहने, तू शोहर की रजा में रब की रजा है। लाख इबादत कर लो, शब बारात में 1 नहीं 30 कुरान खत्म कर लो, रात भर तहज्जुद पढ़ लो। अगर तेरा शोहर तेरा पति अगर तुमसे नाराज है, ना तुम्हारा सजदा काम आएगा, ना तेरी इबादत काम आएगी, ना शब बारात को रात में जागना काम आएगा, ना नवाफल काम आएंगे, क्योंकि शोहर के रजा में रब की रजा है। आजकल के बहू बेटी शोहर को सलाम छोड़िए, कसम खुदा की ठीक से बात नहीं करती, बेशरम है दो जमाना। चूंकि पहले तिलक नहीं था, इसी जोरी के गांव में बूढ़ी बूढ़ी औरतों से देखिए जाके सर पे साड़ी रखती है, दुपट्टा रखती है, गिरने नहीं देती, आज भी इज्जत करती है। अभी के दौर की बहू बेटी, अरे वाह आज शादी कीजिए बेटा, कल तेरी बहू बेटा साथ में आती है ना, उसका हाथ देखना, इधर नहीं पकड़ेगी गाड़ी में, गर्दन पे टाटा बाय बाय गुड नाइट। अभी औरत को पूछे कि तुम यहाँ क्या रखती है, बोले हमारे पापा 3 लाख दे लो, वैसे कभी दाब के मारी दो। आजकल जो नोट लेने लगा ना, इसी से बीमारी फैल गई। ये हराम है, ये जो लेन देन का सिस्टम है ना, ये हराम है। अगर कोई बेटा बाप कहे कि 3 लाख लेंगे तो ये हराम है, और यही सब खिला पिला के अब वो 3 लाख ले लेता है और अपनों खाता है, हम लोग को भी खिला देता है, इमाम को भी खिला दिया, तब हम लोग भरठा गए। हम लोग दुआ करते हैं, कहाँ को बोलो, देखो बच्चा पुत्र फूक के नहीं चुप कर पाते, आप लोग वही पशुआ खिला देते हैं। एक बचवा फूकने लाया था मेरे पास, कहे झारखंडी बाबा थोड़ा फूंक दीजिए, हल्का हल्का बचवा रो रहा था, हम फूके जोर से रोने लगे। हम बोला झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए ना, कैसन फूक रही, हम बोला ठीक फूक रही हो, लेकिन बेटा बाप के घर खाए दिला ना, असर खत्म। बोल मौलाना साहब दोबारा फूकिए, हम बोला दोबारा फूकेंगे तुम भी रोएगी, भक्त असर खत्म हो गया। क्या जुआ का पैसा, मुसलमान लॉटरी खेलता है, लॉटरी पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी पैसा, मौलाना इमाम हाजी नमाजी सबको खिला दिया, भरठा दिया। नहीं देखते, सदियों नहीं देखते, 2.5 लाख 3 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर को भर। नहीं देखते शादी, कितना मांगे इधर 2.5-3 लाख, साथ में डिस्को भर है। और बेटी बाप को कागज लिख के बेटा बाप लिखवा के भेज देता है, समझी जी तैयार रहना 22 फरवरी को या 27 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 को मताल रहेगा। तेरे घर में जाके डीजे दुआरी में बजाएंगे, फिर पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। हो रहा है कि नहीं? हम लोग नहीं देखते। वही बेटा बाप इमाम को मिलाद करवा के उधार 10 टका नहीं देता है, मस्जिद में डबम नहीं देगा, इमाम की तनख्वाह बाकी है। और शादी में अरे बाप 20 गो गाड़ी, स्कॉर्पियो S5 होता है ना, पूरा गांव बाराती कह दिया है। बेटी बाप घर लेके जा रहा है, ये बाराती नहीं आतंकवादी जा रहा है। कसम खुदा के दूल्हा जो जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, शादी दिन देखना वो शेरवानी, अरे बाप लता अजमेर से डायरेक्ट जोरी मुतरा।
और वो ताम झाम, वो फूल, वो माला, वो सहला, वो पगड़ी, वो पगड़ा, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया। इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात सब भाग गया खाना खा के, बराती अपने अपने हवा, सराती अपने अपने घर, मेहमान कुटुंब अपने अंदर, अब दूल्हा चौकी मुर्गी की तरह जप रहा। 1:30 बजे रात, कोई कहीं नहीं, निकाह बाकी है, सुन्नत बाकी है, खुतबा बाकी है, कलमा बाकी है, हिजाब कबूल बाकी है, खाना खत्म, नाश्ता खत्म, शरबत खत्म, सब लोग घर। जिस काम के लिए मुसलमान इकट्ठा जमा हुआ था, 2000 आदमी रसूल के सुन्नत के टाइम में एक भी नहीं है, फिर क्यों रोना रोते हो कि मुसलमान तबाह है? तुम रसूल की सुन्नत को खिलवाड़ बनाए हो, दुनिया तेरे साथ खेलना शुरू कर दी है कि नहीं? सही। निकाह टाइम में हम लोग जाते हैं, देखते हैं दूल्हा मुर्गी की तरह जप रहा, खाली कुकुर भूखता है और कोई नहीं रहता वहां। इमाम साहब रजिस्टर ले 1:30 बजे रात आया, अब दूल्हा बोले बेटा ठीक से बैठो, कलमा पढ़ना है, निकाह टाइम हो गया, सब चला गया, तुम्हारे 2 बहनों ही बचल है, बेटा बैठो। अब गवाह इमाम खोजता है, गवाह खोजता है, कहीं गवाह नहीं मिलता, 1-2 बूढ़ा रहता है, पूछता इमाम साहब आपका नाम लिख दे चाचा, गवाही में सिग्नेचर करना जानते हैं? चल तो अंगूठा दिखाता रतिया, हम चल जाएगा। अभी इमाम कलमा पढ़ा रहा रात में, तो लड़का बोल बेटा पढ़ो ला इलाहा होता कि नहीं? बोल तेरा बेटा नबी की सुन्नत के मौके पे कलमा ना पढ़ सका। अरे यजीदियों के घेरा था, इमाम हुसैन का बेटा था, करबला का दूल्हा था, चारों तरफ पहरा था, जमीन भी गर्म थी, परदेश भी वतन था, चारों तरफ दुश्मन था, लेकिन जब नबी के नवासा इमाम हुसैन का बेटा अपने सर पे करबला का दूल्हा बना, सेहरा पहना, घोड़े पे चढ़ा, तलवार लिया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा कुरान बचाया, आगे बढ़ा शरीयत बचाया, और आगे बढ़ा सईदा बचाया, और आगे बढ़ गया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। बोल तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाई। अपने माहौल में तब्दीली पैदा करो, शादी ब्याह को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट एकदम शॉर्ट में, तालीम को महंगा करो, शिक्षा को महंगा करो, शादी को शॉर्ट कर दो, एकदम गाड़ी कम ले जा, हल्के में शादी ब्याह कर, उस बेटे को पढ़ा ताकि बेटा कहेगा बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना। आमद सरकार का महीना जब आया था, अपने गलियों को मैंने सजाया था, फुलझड़ी सजाया था, पूरे रोड को साफ किया था, जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस में निकला था, हाथ में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तेरा बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है क्या हजरत? हम लोग नहीं देखते? इन बेटों को पढ़ा दो, माँ बहने तू नमाजी बन, शोहर की इज्जत कर, तेरा शोहर बाहर से घर आ जाए, चाहे खेत से आए, काम करके आए, चाहे रंग मिस्त्री करके, चाहे रंग पुचड़ा करके, राज मिस्त्री हो, बड़ी व्यापारी हो, गोरू व्यापारी घर घुस जाए मगरिब के टाइम में, तू सब काम छोड़ना, अपने शोहर के सामने जाना, एक गिलास पानी लेके जाना, अपने शोहर के हाथ में रख देना। माँ बहने गौर करना, अपने शोहर के हाथ में रख देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी एक गिलास रख देती है ना, तो उस बीवी के नाम आया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के हाथ में पानी रख के बगल में बैठती है। नबी की बेटी फातिमा अपने बाबा के पास गई, कहा या रसूल अल्लाह आप तो सब कुछ जानते हैं। कहा हाँ बेटी तुम क्या कहना चाहती हो? कहे बाबा आप ये बता दीजिए पूरी दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत कौन औरत जाएगी?
कौन औरत जाएगी? आका फरमाते बेटी तुम ये बात क्यों पूछ रही है? कहा या रसूलुल्लाह आप कब्र की बात जानते हैं, हश्र की बात जानते हैं, क़यामत की बात जानते हैं, कौन जन्नत में जाएगा वो भी खबर है, कौन जहन्नम में जाएगा वो भी पता है। या रसूलुल्लाह आप ये भी तो जानते होंगे कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कौन औरत जन्नत जाएगी? प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा सुनो सुनो, इसी मदीने की सरहद में आखिरी गली में आखिरी छोर पे आखिरी चौक में एक औरत रहती है जो फूस के मकान नहीं बल्कि खजूर के दरख्त के पत्ते का मकान है। उसी मकान के अंदर एक औरत रहती है। ए बेटी फातिमा वो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। इतना कहना था। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की साहबजादी बीबी फातिमा चुपचाप खड़ी हो गई। आका फरमाते बेटी चुप क्यों हो? बीबी फातिमा फरमाती या रसूलुल्लाह मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। वो औरत कैसी होगी? मेरे आका फरमाते हैं ए बेटी आखिरी मदीने के गली के चौक में वो औरत रहती है। झोपड़ी में पूरे मकान में खजूर का दरख्त का पत्ता से मकान बनाया है। उसका शोहर जंगलों में लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है, राशन पानी लाके अपने बाल बच्चों को खिलाता है। ए बेटी फातिमा वही औरत है जो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। नबी की बेटी चुप हो गई। आका फरमाते बेटी उस औरत को तुम देखना चाहती हो? कहा हाँ बाबा मैं देखना चाहती हूँ। गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ माँ बहने, आप भी गौर से सुने। मेरे आका फरमाते बेटी फजर के बाद कल जाना, मुलाकात कर लेना। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सुबह उठती है, फजर की नमाज पढ़ लेती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढक लेती है, छुपाते लकड़हारे के घर के करीब जाती है, बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज़ आती कौन? कहा मैं बीबी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ हूँ, अली की बीवी हूँ, नबी की बेटी हूँ, तुमसे मुलाकात करने आई हूँ, चंद बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती है ए फातिमा माफ करना मैं दरवाजा खोल नहीं सकती हूँ, मेरा शोहर जंगल चला गया लकड़ी काटने के लिए, जब वो जंगल से लकड़ी काट के आएगा हम इजाजत लेंगे तब जाके दरवाजा खोलेंगे। आज फातिमा तू वापस चली जा। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी गई है दरवाजे पे नहीं खोल रही। आजकल अगर कोई शोहर बाहर निकल गया काम करने तो दूसरे घर के मर्द जाके उसके घर में बैठ के चाय पी रहा है, दूसरे घर का आदमी से मजाक कर रहा है। लेकिन नबी की बेटी फातिमा जब गई है लकड़हारे के घर तो फातिमा कहती है दरवाजा खोल। अंदर से आवाज आती है नहीं खोलेंगे, शोहर से इजाजत के बगैर हम दरवाजा नहीं खोल सकते। नबी की बेटी फातिमा वापस आ गई। प्यारे आका फरमाते बेटी मुलाकात हुई थी। कहा बाबा मैं तो गई थी लेकिन बात ना बनी, अंदर से दरवाजा नहीं खोली। आका फरमाते बेटी कल जाना दरवाजा खोलेगी। दूसरे दिन फिर नबी की बेटी फजर की नमाज बीबी फातिमा पढ़ लेती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढक लेती है, छुप छुपाते नबी की बेटी फातिमा दकलहारे के घर के करीब चली जाती है। बाहर से जब दस्तक देती है अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, कल भी आई थी आज भी आई हूँ। अंदर से आवाज आती फातिमा तुम अकेली हो? कहा हाँ मैं कल तो अकेली आई थी लेकिन आज मेरा बेटा हुसैन ने देख लिया, हुसैन ने माना नहीं, मैंने उनको गोद में उठा के ले आई हूँ। अंदर से आवाज आती है फातिमा माफ करना, मैंने अपने शोहर से इजाजत जो मांगी थी वो सिर्फ आपकी इजाजत मांगी थी, आपके बेटा हुसैन की इजाजत नहीं मांगी थी। आज भी वापस चली जा। गौर करो मुसलमानों, नबी की बेटी आ रही है लेकिन लकड़हारे की बीवी दरवाजा नहीं खोल रही है और फातिमा इसलिए जा रही थी। आका फरमाते तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी। बीवी फातिमा सोचने लगी या अल्लाह कितनी इबादत करती होगी, कितनी तिलावत करती होगी, रुकू पे रुकू करती होगी, सजदों पे सजदा करता होगी, क़याम पे क़याम करती होगी, तब तो सबसे पहले जन्नत जाएगी। इस ख्वाहिश से बीवी फातिमा उनके घर जा रही थी।
थी देखने के लिए, लेकिन बीबी फातिमा जब आ गई, शोहर आया और पूछा लकड़हारे की ने अपनी बीवी से कि नबी की बेटी आई थी? कहाँ आई तो थी? का दरवाजा खोली थी? का नहीं। का क्यों? हमने तो इजाजत दे दिया था। तो बीवी बोली, मेरे सरताज, आपने इजाजत फातिमा की दी थी ना, साथ में उनका बेटा हुसैन भी आ गया, मैं दरवाजा कैसे खोलता? तो लकड़हारे ने कहा कि हुसैन भी आएगा तो कल दरवाजा खोल देना। का ठीक है। शोहर फिर जंगल चला गया फजर की नमाज के बाद। तीसरे दिन नबी की बेटी फातिमा जब आने लगी, इमाम हुसैन साथ था। इमाम हसन ने देख लिया कि मेरी माँ कहाँ जा रही है। बच्चे की भी फितरत होती है, जब माँ जाती है तो बच्चा दौड़ने लगता है। इमाम हसन ने कहा हम भी जाएंगे। हसन को साथ लेके चल गए। दरवाजे पर जाके लकड़हारे के घर मदीने के आखिरी छोर में दस्तक दिए। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा आई हूँ, 2 दिन से आ रही हूँ, तीसरा दिन है, दरवाजा खोलो ना, तुमसे बात करनी है, मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज आती, फातिमा तेरे साथ और कौन कौन है? कहा हुसैन तो था, आज मेरा बाबू हसन नहीं माना, वो भी साथ हो गया। अंदर से आवाज आई, फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ, क्योंकि आपकी और आपके बेटे हुसैन की इजाजत लिया था, आपका बेटा हसन की नहीं लिया था। गौर करो मेरी माँ बहने, आज अगर आपका शोहर कमाने निकल जाए, फौरन तुम दरवाजा खोल के गली में बैठ के चुगली बोरा लेके बांटती है, चुगली करती है। 2-4 औरतें यहाँ बैठ गई, 5 गो 4 गो गाछ के नीचे, 3 गो कोना, यहाँ सीनियर वकील, वहाँ जूनियर वकील। खैर यहाँ चुगली चपाटी जोरी में नहीं ऐसी करती बहू बेटी, ये लोग सब दूध के धोवल। ये सब बात है ना उधर की, रांची ऊपर, यहाँ ठीक ठाक। नबी की बेटी फातिमा आ गई, उनके शौहर आया, कहा बीवी फातिमा आई थी? कहा आई तो थी। कहा दरवाजा खोली? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज हसन आ गया था। तब लकड़हारा जज्बात में आ गया, गुस्से में। कहे बीबी सुन, अगर कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए ना तो दरवाजा खोल दे। कहिए सुभान अल्लाह। चौथे दिन नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढक के छुप छुपाते हुए लकड़हारे के घर के करीब बाहर से दस्तक देती, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा 4 दिन से आ रही हूँ तुमको देखने के लिए, खोलो ना दरवाजा। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोलती है। जो ही दरवाजा खोलती है, लकड़हारे की बीवी की आंख में आंसू, रो रही है। फातिमा पूछ रही कि तुम क्यों रो रही हो? लकड़हारे की बीबी कर रही है, फातिमा 4 दिन से मेरे दरवाजे से तुम घूम घूम के जा रही थी, मैं दिन भर बेचैन रहती थी कि नबी की बेटी मेरे घर से वापस जा रही है, हम उससे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, दरवाजा खोल के अंदर नहीं बुला रहे हैं, मेरे तरह कौन होगा? मैं सोच सोच करके परेशान थी। फातिमा तुम सोच रही थी कि मैं लकड़हारे की बीबी को देखूं, और मैं सोच रही थी कब मैं नबी की बेटी की जियारत करूं, इसलिए फातिमा आज इसी खुशी के आंसू है, आप मेरे घर में आए हैं, मेरी किस्मत का सितारा और ऊंच पे है। नबी की बेटी फातिमा रो रही थी। फातिमा सोच देख रही है कि वो लकड़हारे की बीबी रो रही है कि आप 4 दिन से जा रहे हैं, लेकिन ये फातिमा मैं इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी, मैं शोहर के मर्जी के खिलाफ, शोहर के हुक्म के बगैर मैं सांस लेना भी गुनाह समझती हूँ, मैं शोहर के इजाजत के बगैर मैं एक पाँव उठाना भी जुर्म समझती हूँ। इसलिए फातिमा ये जो 3-4 दिन लग गया इजाजत लेते लेते, फातिमा माफ करना, चल मेरे घर में आप कदम रख देंगे। नबी की बेटी फातिमा अंदर घुसती है, सोच रही अल्लाह यही औरत है जो सबसे पहले जन्नत जाएगी, रसूल ने कहा जन्नत पहले जाएगी, ये जाएगी तो कैसे जाएगी? फातिमा यही सोच रही है। कभी औरत का चेहरा देख रही है, कभी पांव देख रही है, कभी जिस्म देख रही है, कभी घर देख रही है, कभी फर्श देख रही है, कभी झोपड़ी देख रही है। बीबी फातिमा चारों तरफ देखने लगी। लकड़हारे की बीबी कहने लगी, ए फातिमा तुम चारों तरफ क्या देख रही हो? फातिमा फरमाती हैं, वही देख रही हूं जो मैं देखने आई हूं। ए फातिमा क्या देख रही है? और फातिमा इसलिए गई थी कि रसूल ने कहा कि यही औरत जन्नत पहले जाएगी, तो फातिमा देखने गई थी वो औरत है कैसे, कैसी औरत है?
नबी की बेटी सामने बैठी है, फातिमा ज़हरा के बीच में लकड़हारे की भी बैठ के गुफ्तगू कर रही है, बहुत खुशी मना रही है, खुशी में चूर है। गुफ्तगू करते 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 दोपहर हो गया। इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया। अंदर से आवाज गई, कौन? का बीबी खोल, मैं तेरा शोहर हूँ, जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के राशन पानी लेके आ गया हूँ। इतना सुनना था। नबी की बेटी के पास बैठ के गुफ्तगू कर रही थी। लकड़हारे की बीवी कहती, फातिमा माफ़ करना, हम आपके पास अब नहीं बैठ सकती हूँ, आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकती हूँ, आपके पास थोड़ी देर में चला जाऊँगी। कहा कहाँ? कहा मेरा शोहर आ चुका है। नबी की बेटी देख रही है ये जन्नत कैसे जाएगी, किस अदा में जाएगी। नबी की बेटी देख रही है। लकड़हारा जो ही दरवाजे पे आया, उसकी बीवी सामने गई, पहले जाकर के दरवाज़ा खोली, फिर मुस्कुरा के अपने शोहर को सलाम किया, फिर मोहब्बत से हाथ पकड़ी, फिर ले जाकर के एक चटाई में बैठा दी। जो ही चटाई में बैठाई, भी फातिमा देख रही है कि एक कमरा है, उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास रखा है, पानी के बगल में एक खजूर के पंखा बना हुआ, हाथ का पंखा रखा हुआ है, साइड में एक रस्सी भी है, बगल में एक छुरी भी है, साथ में एक डंडा भी है। नबी की बेटी फातिमा सोच रही, अल्लाह, ये आखिर पानी पिएगा ये पता है, ये पंखे से पसीना सूखेगा ये पता है, ये रस्सी साथ में है, छुरी साथ में है, डंडा साथ में है, आखिर माजरा क्या है। और आका फरमाते सबसे पहले यही औरत जन्नत जाएगी। भी फातिमा सोचने लगी। सोचते सोचते नबी की बेटी देख रही है। लकड़हारा जब बैठा, चटाई में छुई बैठाया, पहले पानी का गिलास दिया। क्या किया? लकड़हारे की बीवी ने उठाई पानी और दोनों हाथ से पानी का गिलास दी। शोहर ने पानी पिया, फिर बीवी ने गिलास पकड़ ली, गिलास को रख दिया। फिर लकड़हारे की बीवी ने उस पंखे को उठाई, हाथ वाला पंखा, शोहर को झिलने लगी, पसीना सुखाने लगी। जब पसीना सूख गया और सूखने के बाद अब इत्मीनान हो गए, तब बीवी दोनों घुटनों के बल बैठ गई। कहा, शोहर मेरे सरताज, आप फजर की नमाज पढ़ के जंगल चले गए थे, इस बीच में घर में मैं अकेली रहती थी, हो सकता है आपके मर्जी के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया, या शरीयत के खिलाफ कोई काम कर दिया, या सुन्नत के खिलाफ कोई काम कर दिया हो जिससे आपको तकलीफ होती होगी। तो ये मेरे सरताज, पानी पी लिए, प्यास बुझ गई, पसीना सुखा दिए। अब अगर आपको मुझ पर गुस्सा आता होगा तो ये सामने डंडा है, इस डंडे को उठाइए। डंडा आपको खोजने की जरूरत नहीं है, हमने पहले से इंतजाम करके रख दिया है। इस डंडे से मुझको जी भर के मार लीजिए, जितना मन करे मारिए, लेकिन खुदा के वास्ते तो मुझसे नाराज ना होना। इससे भी मन ना भरे तो सामने रस्सी मैंने लाके पहले से रख दी है। ए मेरे शोहर, आपको रस्सी खोजने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ पांव को बांध करके मारिए, इससे भी मन ना भरे। आपको अगर दुख तकलीफ मुझसे हो तो छुरी है, मेरी गर्दन पे चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते तू मुझसे नाराज ना होना, क्योंकि तेरे रजा में रब की रजा है। इन तमाम बातों को सुन के देख के नबी की बेटी घर चली गई। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते, बेटी तुम गई थी? कहाँ बाबा मैं गई थी। क्या देखी बेटी? कहा बाबा मैं उसके घर गई, मैं नमाज पढ़ते नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी, क़याम में नहीं देखी, सजदे में नहीं देखी, तिलावत में नहीं देखी। आका फरमाते, बेटी तब तुमने क्या देखी? कहा या रसूल अल्लाह, उसका शोहर जब आया ना, तुम जाके मुस्कुरा के दरवाज़ा खोली और खोल के मोहब्बत से हाथ पकड़ी, चटाई में बैठाई, फिर पानी दिए। तमाम बातों को नबी की बेटी फातिमा ने प्यारे आका से कह के सुना दिए। आका फरमाते, फातिमा सुन, इसी अदा के बुनियाद पे वो तमाम औरतों में पहले जन्नत जाए। आज की बहू बेटी करेगी, पानी देती है, क्यों? कि हमने कभी सिखाया नहीं। इसलिए माँ बहने, शोहर के हाथ में पानी देना एक जिहाद का सवाब, और शोहर के नाम पे सिंगार करना 2 रकअत नफल नमाज का सवाब। कहिए सुभान अल्लाह। अगर कोई बीवी काजल लगाती है गुनाह नहीं, जेवर पहनती है माँ बहने गुनाह नहीं, पाउडर लगाती हो गुनाह नहीं, कोई भलाल पाक क्रीम लगाए गुनाह नहीं, सर के बाल को झाड़ना, जिट जाट जिसको कहता है, सिंगार जिसको कहता है, सिंगार जो बीवी करती है, सिंगार के माने जेवर पहनना, आंखों में काजल लगाना गुनाह नहीं है, चेहरे को सजाना गुनाह नहीं है, सर के बाल को संवारना गुनाह नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन लेना, सर के बाल को संवार लेना, आंखों में काजल डाल लेना, चेहरे पे कुछ लगा
लगा लेना। यानी जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, माँ बहने गौर से सुनना, जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। लेकिन कोई इसके नाम का श्रृंगार हो शोहर के नाम, और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, जैसे काजल पाउडर फेरन लवली विको टर्मरिक लगा के गली कुचम बैठ के इससे उससे नजर लड़ाए, हटिया बाजार चौक चौराहा जाए, गैर मर्दों से नजरें लड़ाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। जो अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मटक मटक के चलती थी, दुनिया वालों को अपने हुस्न और चेहरे से दीवाना करती थी, कयामत के दिन उस औरत को सर के बाल से लटका दिया जाएगा और पूरे चेहरे पे सिर्फ हड्डी नजर आएगी। यह अज़ाब का सिलसिला होगा। मेरी माँ बहने, आजकल औरतें देखिएगा, बहुत सी औरतें मोबाइल लड़कियां रखने लगी। मुसलमानों, जवान बेटी को मोबाइल से दूर रखो। आजकल बेटियों को मोबाइल देने लगा, नहीं देखते क्या? और घर में टावर नहीं, जहाँ माँ बाप रहेगा वहाँ टावर नहीं, बारी तरफ टावर, उधर टावर आया है पावर रे बाप, जहाँ बारी तरफ चले। लड़का लोगों को मत पूछिए, हम लोग गए जा रहे थे प्रोग्राम करके, वो लड़का एकदम हेडफोन लगा करके बोल आई लव यू टू। हम बोले ये क्या बात है बेटा? बोले आप लोग मौलवी मौलाना नहीं समझिएगा, आप लोग बढ़िए। हम बोले बेटा आई लव यू कहना गुनाह नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये रसूल पाक से कह सकते हो, ये खुदा मुस्तफ़ा से कह सकते हो, गरीब नवाज से कह सकते हो, गौसे आज़म से कह सकते हो, अपने माँ बाप से कह सकते हो, ए माँ आई लव यू, मैं इतना प्यार करता हूँ कि तेरा चेहरा देख के मैं सफर का आगाज करता हूँ। बेटा थक गए आप लोग, भैया आप लोग थक गए, क्या सुन रहा है? मेरी तकरीर में नारा हो रहा मत लगाए, कोई जरूरी नहीं है। थक गए आप लोग? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, 1 घंटा और बोल दे। माशाल्लाह, हाथ तो देख, खाली आप लोग का हाथ पे मचा है, कुछ मचा है? हम लोग के मेरी तकरीर लास्ट में होती है। क्या कहाँ गए नकीब साहब हजार भाई? अरे कुछ बोलो यार, कभी कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर कब होती है मालूम है? एकदम आखिरी में, जब मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाएगा, टुकुर 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 टुकुर, कई नारे तकबीर अल्लाह। लेकिन माशाल्लाह जोरी में ये जलसा बहुत जोरों शोर पे हो रहा है। इमाम साहब आप ही हैं, कमरा आपका नहीं देखें वही वाला है, ऊपर में ठीक ठाक है वरना को इमाम का कमरा, अरे वाह। अभी के दौर में अंग्रेज इतना नहीं सताता है जितना अभी के लोग मस्जिद के इमाम को सताता है। 6,000 7,000 तनख्वाह है ना, 24 घंटा ड्यूटी है ना, कसम खुदा की जितनी नजर एकदम इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है, पूरे गांव के नजर इमाम। अगर इमाम रूम में चुपचाप पड़ल है, किसी से बातचीत नहीं, बस मौलाना गुमराह टाइप के हो, बात ना करो। अरे अगर गली में यहाँ पर उठ के गप करने लगा, ये बस्तियों लड़े तो ये दुपट्टी करवे तो ये मौलवी, थोड़ा सा के चश्मा उश्मा पहन के गांव में गाड़ी चला दीजिए, ये मौलवी और नजरिया ठीक ना हो। चारों तरफ से इमाम, क्या माशाल्लाह। लेकिन यहाँ इस तरह माहौल नहीं है, वरना एक गांव में गए थे हम प्रोग्राम में, कसम खुदा कि आज भी याद है, 5-6 साल हो गया, इमाम का डेरा दे दिया मुझको। बोला झारखंडी बाबा गांव में बहुत बड़ा जलसा है, घर घर मेहमान आया है, आपको कहीं डेरा नहीं, मस्जिद में डेरा दिए। हम बोले ठीक है, बेग उग लेके गए, गर्मी का जमा मौसम था, हम रूम घुसे और घुसने के बाद एकदम हम बैग, बोले इमाम साहब बैठे चौकी। अब ठीक चौकी हम बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी।
हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोल जलजला नहीं आया झारखंडी साहब, ये चौकी कील कांटी सब खुल के फेंके गया। हम बोले गांव में सदर सिक्योरिटी है नहीं? बोल सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी माताल है, मस्जिद आता नहीं है, इसलिए चौकी हिलता है। हम बोले चलो एक दिन तेरे गांव में आए हैं, फैसला करना नहीं है। इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हम आराम से सोएंगे। इमाम साहब उठा, पंखा बटन टिपा, अब पंखा काहे चलेगा खाली। हम बोले इमाम साहब क्यों हो रहा लो? बोल रुक 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 रुक, तू घबराइयो ना झारखंडी बाबा। फिर झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ले पंखा मारा, तब हेड़े 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 हेड़े। हम बोले इमाम साहब ये पंखा घूमो कि मथुआ घूमो? तो बोल दोनों घूमो तब हवा लगता। हम बोले चलिए आपके घर में एक दिन आए हैं, क्या करें। उसके बाद हम लेट गए, जो ही लेटे फिर उठ के बैठ गए। बोल झारखंडी बाबा क्या हुआ? अब लेटे और ऊपर देखें तो मुहर्रम में लड़का लोग खेल लिया अखाड़ा, और तलवार भाला बरछा घड़ा सा सब बांध के इमाम के कमरम सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह रहम फरमा, कौन गांव आ गए हैं। हम बोले इमाम साहब छोड़िए, हम इधर नहीं घूम के सोएंगे, करवट घूम के सोएंगे। ठीक करवट लेके सोए, अब देखे इमाम के कमरम कोनम खाटी जनाजा टांगल था। हम बोले इमाम साहब अब नहीं मचिएगा, कोई उपाय नहीं है, ये खटिया देख देख सुतिएगा, रात भर खाली मुर्दे सुझेगा, सुतिएगा कब? बोल सुझता है, लेकिन अल्लाह का करम है अब ऐसा आपके यहाँ नहीं है। अभी भी इमाम को कसम खुदा के हजरत नहीं देता पैसा, नहीं देता हजरत, पैसा उठाने जाइए कहाँ कमाओ में चल रहा है। और डेली घर में चाउमीन चिल्ली चिकन चिल्ली है ना, पोला बिरयानी खा रहा है, डेली पीस को गुटखा खा लिया। और जब वैसा सदर सीटी मांगने गया, मथवा खराब मत कर, समझ गए। तब ने वो इमाम रखा है वो गांव में, पैसा जब उठाने जाता बाकी इमाम को बाकी 500 महीना इमाम साहब मांगते मांगते थक गया। बोला अब मंगा मंगी बंद। जुम्मा आया, इमाम साहब जुब्बा पहने जाके पगड़ी उड़ी लगाए, मस्जिद गए, सब गांव वाला जुम्मा दिन आया, इमाम साहब जम के तकरीर किए, फिर खुतबा में गए, जाके क्या के खुतबा पढ़ाए, फिर जब नियत किए और 2 रकत नियत जुम्मा किए, और जब पहली रकत पूरी कर लिया इमाम, और जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से इमाम साहब उठ भी नहीं कर रहा है। अब 2 मिनट 4 मिनट कब तक रुकू करेगा? सबका गोल हाथ जब नेटवर्क का क्षेत्र से बाहर होने लगा, तभी को बूढ़ा इमाम साहब हो कि चल गए सुन रहे, इमाम साहब हथिन ना। तो इमाम साहब बोला हम यहीं हैं, की बोल रहे? बोल मथवा उठे भी कि ना उठे? बोल बंकिया पैसा दे भी कि ना दे? बोला कि 4 बजे दे देवो। बोल तुम उठा। इस तरह मजबूर करने लगा आजकल। हम तो कहते हैं कि इमाम की तनख्वाह इस दौर में 12+, वरना कसम खुदा की इज्जत क्या है 12,000 में? देखो रोगाहा लेबर की हाजिरी 400, एकदम रोगाहा लेबर, रंग पोछड़ा नहीं कर पाता है, डबल देते खुद, उसकी हाजिरी 400। और 1 कुंटल के मौलाना 200 है, सोच के देखिए। 1 कुंटल के मौलाना 150, इसका रेट तो 550 रहना चाहिए हाजिरी। हाजिरी भी बढ़नी चाहिए, क्या जरूरी है, कसम खुदा की। इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, गांव में एक माहौल हो, ऊपर के आदमी नीचे तरफ वाले सलाम, सब मिलजुल के रहे, वो उधर का सलाम, आपस में भाईचारगी हो, अपने अपने मुंह फुला के बैठा है। हम प्रधान, हम MLA, हम MP, हम मंत्री, सब रिटायर, मिल के रहो। कोई तरह की बात हो कमेटी में, सामने गुफ्तगू कर, चुगली इधर उधर मत कर, एक बन के रहो, नेक बन के रहो। शादी ब्याह शॉर्ट, कोई गांव से बाराती अगर डीजे पड़ाका लेके गांव में आ जाए, दूल्हा को बोरा में भर के महुआ गाछ में टांग दो, जो होगा देखा जाए। निकाह पढ़ाना बम, निकाह कम खर्चा करता है, 15,000 का डीजे एकदम ढीस ढास ठूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, पड़ाका लगाता। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, सवाब होता, तो हम लोग मना काहे करते? हम लोग खुद फोड़ते।